हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं और ईश्वर की कैसी कृपा है आप पर, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं इस रीडिंग में। आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि रीडिंग को लास्ट तक देखकर ही आपको पता चलेगा एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेज था इस रीडिंग से। अगर ये रैंडम वीडियो आपके सामने आई है, यानी कि एंजल आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि मेरे ज़रिए आप तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको लगता है कि आपके मैंने ये जो समय है वीडियो देखने का वो बर्बाद नहीं किया है, तो थोड़ा कंसीडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी एनर्जी मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। वैसे तो मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो पार्ट आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है वो किसी अदर सोल के लिए है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में लोगों की क्या बातें हैं, क्यों वो ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मुझे दिख रहा है ना कार्ड्स में, तो देखिए ये पहले ही मुझे पता है कि वो आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। एक गैंग क्रिएट कर रखा है, एक गैंग क्या, एक पूरी टीम है आपके अगेंस्ट, और जिसको मैं गैंग बोल रही हूँ नेगेटिव वे में, क्योंकि एक पूरा एक तरीके से मान लीजिए एक फैमिली है, पूरी टीम बन गई है आपके अगेंस्ट। पूरा उन लोगों ने मतलब सब एक दूसरे से मिल गए हैं, जबकि सबको पता है कि आप अपनी जगह सही थे, सबको पता है आपकी गलती नहीं थी, सबको पता था कि आप बिल्कुल सही थे और आपके साथ गलत किया जा रहा है, सबको ये चीज़ पता है। उसके बाद भी किसी में इतनी मुझे हिम्मत नहीं दिख रही है, इतनी एनर्जी नहीं दिख रही कि कोई एटलीस्ट सच बात भी बोल पाए। इतना एफर्ट कोई नहीं ले पा रहा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। सब हिम्मती जो हिम्मत बन रहे हिम्मत वाले, सबकी हिम्मत टूट रही है, सारे हिम्मत हार गए हैं। आपका सपोर्ट करना भी चाहते हैं, उस फैमिली में से कुछ लोग हैं जो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो आपको सच बताएं, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है, जो पॉलिटिक्स है, वो आपको सच सच बता दें। उनका मन है ये, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बताएं, वो पूरी सारी मतलब साजिशें जो करते हैं वो सब कुछ ऐसी है कि उनके अकॉर्डिंग सब कुछ ऐसा होता है कि जो मेन हेड है, मतलब कोई ऐसा, ये जो मेल पर्सन है जो रेगुलेट कर रहा है और इसका साथ एक फ़ीमेल दे रही है, और दोनों ही इतने नेगेटिव बुद्धि के हैं। मतलब ये एक आदमी है जो पूरा रेगुलेट कर रहा है इस गैंग को, और एक लेडी है जो मतलब उनको दिमाग देती है, जो पॉलिटिक्स करती है। बहुत नेगेटिव पर्सन है ये दो लोग पूरा गैंग क्रिएट कर रहे हैं आपके आसपास, आपके खिलाफ, और ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हो। जो ओवरऑल मैं अगर आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए इतने नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं, मतलब सामाजिक रूप से आपके लिए ये बातें करने लगे हैं कि आप फैमिली पर ध्यान नहीं देते हो, आप फैमिली पर विश्वास नहीं करते हो, आपको दूसरी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, अपने फैमिली से ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्ट और जो लव फीलिंग है वो दूसरी तरफ है। आपका अट्रैक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, फैमिली की तरफ आप अट्रैक्टेड नहीं हो, और एफ़र्ट भी नहीं, ना देखते हो ना डालते हो फैमिली की तरफ। आपका झुकाव दूसरी तरफ होता जा रहा है। आपका झुकाव दूसरी तरफ मुझे भी दिख रहा है, बट दूसरी तरफ इस वजह से है क्योंकि घर वालों ने आपको एक तरीके से बिल्कुल मतलब जो ये इंसान है, इस इंसान के घर वालों, अगर ये आपका कोई पार्टनर है, तो इस फैमिली ने आपको पूरी तरीके से गलत उसमें वो कर रखा है, मतलब एक तरीके से घेर लिया है, पूरी फैमिली आपके एंटी हो गई है। तो अब कैसे आपका मन झुकेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोशिश भी की थी मन झुकाने की, चीज़ें एडजस्ट करने की, बट अब चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, सर से पानी ऊपर चला गया है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, चीज़ें एडजस्ट ही नहीं हो पा रही हैं। बहुत मन लगाने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा मतलब जो निष्कर्ष आ रहा है वो ये आ रहा है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, ऐसा आ रहा है। अब आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो ये हो रहा है कि इतनी सब टेंशन होने के बाद भी आपको अपने डेंटिंग पेंटिंग के लिए कैसे समय मिल जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम है, बट आप अपनी ब्यूटी पर इतना ध्यान दे रहे हैं। समस्या घर की इतनी है, बट खुद के ऊपर इतना ध्यान है।
कि बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी बातें हो रही हैं कि आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और अगर अभी तक आपके बेबी नहीं है तो कोई ऐसा छोटा पर्सन है जो कहीं न कहीं आप पे डिपेंड करता है। या तो वो आपके हो सकता है नंद हो, देवर हो या भाई-बहन हो, कोई तो ऐसा पर्सन है जो आप पर डिपेंड करता है, मतलब जिसको आपको जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आप देते हो जिस पे ध्यान, तो उस पर आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसी बातें उठ रही हैं कि अपने ही आप में खोए हुए हो, अपनी अलग दुनिया सँवारने में लग गए हो। आपको परिवार से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है, ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए गए हैं। अगर आप किसी से बोल भी लें तो उसको आपका अफेयर बता दिया जाता है। तो वो चीज़ है जो दिक्कत कर रही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि इससे आपके आत्मसम्मान पे चोट पहुँची है। इतनी चोट पहुँची है आपके आत्मसम्मान पे कि आप टूट गए, इतने ज़्यादा टूट गए कि आपने एक तरीके से आपने फिर फाइनल सोच लिया कि जैसा इन लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं वैसा कर ही क्यों ना लूँ, क्योंकि बिना करे भी तो मेरे लिए इतनी बुरी बातें हैं, बिना करे भी तो मेरे लिए इतना नेगेटिव सब कुछ है। तो इससे बेटर है कि मैं कर ही लेती हूँ, इससे बेटर है कि मैं उनके जो ये गंदे जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसे सच ही साबित कर दूँ। कम से कम इस चीज़ की तसल्ली तो होगी कि हाँ, इल्ज़ाम झूठा नहीं लग रहा है मुझ पे। तो ऐसे सारे मैसेज हैं जो मुझे दिख रहे हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि आपके खिलाफ तो इतनी नेगेटिव प्लानिंग हो रही है, इतनी नेगेटिव चर्चा हो रही है, इतनी नेगेटिव लोग गॉसिप कर रहे हैं और गॉसिप क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो वो होता है कि कोई बात होती है और इंसान गॉसिप करता है, एक वो होता है कि कोई बात ही नहीं है और इंसान गॉसिप क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्रिएशन का काम जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोग आपके लिए फालतू बकवास करे जा रहे हैं और आप जहाँ तक आप काफ़ी कोशिश करते हो कि मैं ये फालतू बकवास जो है इसको एंटरटेन ना करूँ, इस फालतू चीज़ों से दूर रहूँ, इस फालतू लफड़े में ना पड़ूँ। हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को बचाने की इन सब चीज़ों से, लेकिन वही चीज़ है ना कि इंसान खुद को बचाने के लिए कितनी भी कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कुछ इतने नेगेटिव लोग हैं कि आपकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं उससे आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इधर उधर से आप तक न्यूज़ आती है, कहीं ना कहीं से आप तक पता चलता है, आपको कहीं ना कहीं से आपको खबर मिलती है, तो जिसकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप वो लोग परेशान हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं कि उनको जब खबर मिलती है तो वो दुखी होते हैं, बट वो लोग बहुत खुश होते हैं। जो आपके एनिमीज़ हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, वो चाहते ही ये हैं, वो इसीलिए तो ऐसी नेगेटिव बातें स्प्रेड कर रहे हैं, इतनी नेगेटिव ऊर्जा फैला रहे हैं आपके आसपास कि आपके जो अपने हैं वो भी आपसे दूर हो जाएं, आप हो वो भी टूट जाओ। जब आप ही स्ट्रेंथ में नहीं रहोगे, आप ही टूट जाओगे, आप ही हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगोगे, विरोधियों के हर वार को सहने लगोगे, तो आपके वेल विशर कब तक आपकी हेल्प करेंगे, आपके एंजल हैं वो कब तक हेल्प करेंगे। देखिए, आपके एंजल कॉन्टिन्यूसली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लगातार वो आपको मैसेज भेजते हैं, लगातार आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो और आप कांटेक्ट में रह सकें, लगातार वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपका फेवर हो सके, आपके लिए अच्छा हो, आपको कुछ भी पॉजिटिव हो वो मिल सके, ऐसी सारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। बट अभी एनर्जी इतनी डाउन कर दी गई है आपकी कि आप वो कम्युनिकेशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपके बीच में, वो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक सारी ऐसी बातें लेकर आ पाऊँ जो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसा मैसेज दिख रहा है जो मैं खुद भी डिकोड करने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। मतलब कुछ आपके लिए ऐसी प्लानिंग कर रही है कोई लेडी, कोई इतनी ख़तरनाक प्लानिंग, जैसे आपको कुछ फंसाना चाहती है, बट वो रीज़न नहीं समझ आ रहा कि वो क्या प्लान कर रही है। कुछ तो ऐसा वो सोच रही है, अभी अभी उसके दिमाग में, अभी वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं की है, इसलिए वो चीज़ क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं हम कि वो है क्या। बट कुछ ऑनगोइंग प्लानिंग है आपके बारे में जिसकी बहुत बातें हो रही हैं जो कि आपसे रिलेटेड है, आपके ही खिलाफ है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है, इतना तो मैं फॉर श्योर हूँ। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, माइंडफुल रहना है ऐसे, क्योंकि अभी देखिए होली का भी समय है, तो ऐसा कोई भी इंसान जो आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है तो उससे थोड़ा सावधान रहना है।
अवॉइड करना है आपको किसी का ऐसा कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना जिससे आपको लगता है कि ये इंसान मुझ पे ब्लैक मैजिक कर सकता है, क्योंकि जिस पे आपको शक है वही इंसान है। क्योंकि क्लियरली है कि आपको इंट्यूशन मिल रही है उस इंसान के ख़िलाफ़, आपको बराबर मैसेज मिल रहे हैं कि वो इंसान आपके एंटी है। तो हो सकता है कि वो इंसान इस होली आपको हार्म पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा करे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ब्लैक मैजिक अगर ये ट्राई कर रहे हैं आपको हार्म करने के लिए, तो आपको यही करना है कि उनसे बचना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है तो हम भी उसके लिए ब्लैक मैजिक ट्राई करें, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। वी विल सेंड ऑल नेगेटिव एनर्जीज़ बैक टू द सेंडर। हम नहीं एक्सेप्ट करें उस एनर्जी को। आई विल मेक श्योर कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, वी विल सेंड इट बैक टू द सेंडर, वी विल सेंड इट बैक टू द सेंडर। ऑल नेगेटिव एनर्जीज़ विल गो बैक टू द सेंडर। ओके, तो वो अब हमने ये 3 बार बोल दिया है। अब ये एनर्जीज़ जो हैं वो कोशिश करेंगी कि वो वापस नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो वापस चली जाएं सेंडर की तरफ, आपके पास से हटे। लेकिन देखिए, होली पे ज़रूर आपके ऊपर कुछ ट्राई किया जाएगा। एकदम से डायरेक्ट आप कुछ मीठा ना खाएं जिससे आपको लगता है कि आप पे कुछ कर सकता है, बिल्कुल भी उससे मीठा ना खाएं। और बहुत सावधान रहें, क्योंकि कोई ऐसी लेडी है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, कोई ऐसी लेडी है जो आपके लिए खिलाफ़ है और आपके लिए ऐसी कुछ ब्लैक मैजिक का प्लान कर सकती है। प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे क्लियरली वजह समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो मैसेज अभी वो उन्होंने बहुत लोगों में डिस्क्लोज़ नहीं किया, वो बात अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं। बट आपके एंजल जो है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस होली पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। और मैं एक बार देख लेती हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके देवदूत हैं, उनका क्या मैसेज है मेरे लिए, मैं वो आपको देखकर एक बार बताती हूँ। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। और जब आपके देवदूत, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, जब वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, जब आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको अवेलेबल रहना चाहिए उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी जो मुझे दिख रहा है, मैंने जब वो आपके देवदूतों के मैसेज देखे, जो शिव शक्ति ऑरेकल से जो मैसेज आ रहा है वीरभद्र का, वो आ रहा है ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। यानी कि आपके ऊपर जो मतलब आपके जो पाप थे वो ख़त्म हो गए। ऐसी ब्लेसिंग आपको मिली है कि अब तक के जो पाप कर्म थे, जो भी आपका कर्मा था, वो ख़त्म हो गया है। अब आपके लिए मैसेज आ रहा है एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। मतलब अब जो भी नया बदलाव आ रहा है उसको स्वीकारने के लिए आप तैयार हो जाओ। अब जो कुछ था वो सब खत्म हो गया, नए बदलाव को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाएं। शिवलिंग की तरफ से मैसेज है लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यानी कि जो आपका जीवन है वही आपके लिए शिक्षक का काम करेगा, वही गुरु का आपके लिए काम करेगा। तो आपको अपने जीवन से ही सीखना है और अपने जीवन से सीख कर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है जो कि मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर किसी भी नकारात्मक भावना को हावी ना होने दें। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। बहुत अच्छा रहेगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि जो आपके एंजल हैं, जो लगातार आपको एंजल मैसेज दिखा रहे हैं, आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुनो, समझो, सतर्क रहो। तो आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उनकी रेस्पेक्ट करोगे आप, तभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी। आई होप आज का मैसेज मैंने आपको पूरी तरह दे पाया होगा। अगर मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाने में सक्षम रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगी, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़रूरत है, आप लोगों को नीड है और मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ, ये तो जनरल रीडिंग है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे 8840298154। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें।